ये डाटा मैं यहाँ पर शेयर कर रहा था, और भी इससे बात है, फिर मैंने भी इसको गूगल से ही उठाया है, मेरा अपना कुछ का क्रिएशन इसमें नहीं है। ये एक डाटा ये शो कर रहा है कि हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे वाइस प्रिंसिपल, हमारे कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो कितने टेक फ्रेंडली हैं, कितना टेक्निकल हैं और कितना अपने आप को ऑनलाइन रखने की कोशिश करते हैं। ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि ईमेल यूज करने वाले कितने लोग हैं। वन वे टेक्सटिंग, जिसमें स्कूल को पेरेंट ये कहता है कि साहब व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया, और पेरेंट को अलाउ नहीं होता कि वो अपनी बात को वहां पर लिख सके। ऑब्वियस ये बात है, कहीं ना कहीं मजबूरी भी होती होगी स्कूल की अपनी। ये वन वे टेक्सटिंग का ग्राफ यहाँ पर है। स्कूल सोशल मीडिया चैनल्स कितने हैं, वो और थोड़ा सा कम हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम कुल मिलाकर के देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर स्कूल की प्रेजेंस और प्रिंसिपल्स की प्रेजेंस थोड़ी सी कम है, ये ग्राफ ये शो करता है। और साथ में एक ये ग्राफ और है जो मैंने फेसबुक यूजर्स का निकाला है इंडिया में जनवरी 2018 का। हालांकि जनवरी 2018 से लेकर के अब तक में चीजें चेंज हुई हैं, बदली हैं, लोगों में यूजरशिप बढ़ी है लोगों की। तो लेकिन उसके बावजूद भी अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो जो हमारा 18 से 24 ईयर्स तक का जो की जेंट्री है, और 25 से 34 ईयर तक की जो जेंट्री है, वो हमारे फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्यादा यूज कर रही है। और जो 35 से 54 ईयर्स की हमारी जो जेंट्री है, जो क्लास है, जो एक एलिट क्लास भी है, वो जो एजुकेशन में भी है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं, जो एक प्रिंसिपल्स का, वाइस प्रिंसिपल्स का और सीनियर टीचर्स का भी एक क्लास है, वो यहाँ पर क्योंकि अपनी व्यस्तता के कारण भी और अपने सोशल नेटवर्किंग में उतना ज्यादा अपने आप को ना रखने पाने के कारण भी कम यहाँ पर विजिबल हैं, अपनी बातों को कम रख पा रहे हैं। जब है नहीं तो ऑब्वियस सी बात, अपनी बात को कम रख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी ऐसा है जहां पर जिसकी प्रेजेंस ज्यादा है वो चीजों को ज्यादा ट्रोल कर रहा है, और जिसकी प्रेजेंस कम है ऑब्वियस सी बात है वहां पर ट्रोलिंग कम हो पा रही है, या क्योंकि प्रिंसिपल है तो उनको एक सम्मानजनक भाषा में अपनी बात को रखना मजबूरी है, और पेरेंट कहीं ना कहीं कुछ भी चीजों को पोस्ट कर रहा है, और वो एक नेगेटिव सेंस में एक गैप को लगातार बिल्डअप करती चली जा रही है। रसिक सर, मैं आपसे आपका व्यू चाहूंगा। आप सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छे आपके यूट्यूब वीडियोस हैं। मैं यहाँ पर भी सबसे कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने सर को नहीं सुना है अब तक, आप यूट्यूब पे जाकर सर को सर्च करें और इनको सुने, बहुत जेन्युइन पॉइंट्स आप रखते हैं। मैं आपसे आपका पॉइंट कंक्लूड करना चाहूंगा इसमें कि रोल ऑफ सोशल मीडिया इन इंक्रीजिंग दिस गैप। रसिक सर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच रमेश जी. A very interesting topic out of the whole discussion you have given me, role of social media. As you were also mentioning, I'm quite active on social media, and benefit of being active on social media is कि आपको अपने आसपास की दुनिया भर की खबर रहती है. आप बिलीव नहीं करेंगे कि सोशल मीडिया, खास तौर पर फेसबुक पर एक्टिव होने की वजह से समटाइम्स आई डोंट फील द नीड ऑफ न्यूज चैनल्स एंड ऑल, बिकॉज वहां पर ही दुनिया भर की न्यूज आ जाती है. बट इसका एक जो नेगेटिव और डार्क साइड है, जिस पर मैंने एक बार एक वीडियो भी बनाया था, आई ऑफन कॉल सोशल मीडिया एज एंटी सोशल मीडिया. रीजन बीइंग, सोशल मीडिया पे नेगेटिव बातें, बुरी बातें, बिना फैक्ट की बातें बहुत जल्दी ट्रैवल करती हैं. लोग उसको हाथों हाथ लेते हैं और उसे शेयर करने में फख्र भी महसूस करते हैं. That's why I means instead of creating a positive impact on the mind of the social media users, ये एक ऐसी नेगेटिव छाप छोड़ जाता है जो कई बार इतनी इररिपेयरेबल हो जाती है जिसका डैमेज कभी भी कंट्रोल नहीं हो पाता. फॉर एग्जाम्पल, आपने रिसेंट टाइम्स में देखा होगा जो एजिटेशंस, चाहे वो कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, किसी भी नाम पे हुई, या सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आता है, इवन सुप्रीम कोर्ट तक के अगेंस्ट सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि भारत बंद हो जाता है, भारत जलने लग जाता है. ये इम्पैक्ट है सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का, जिसमें मेजर रोल प्ले करते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप. और आज की डेट में एक तीसरा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर उसमें ऐड हो चुका है, वो है टिकटॉक. बहुत आसान है किसी भी एक छोटे से टॉपिक पे एक इररिस्पॉन्सिबल सा वीडियो बनाकर उसको शेयर कर देना, और वायरल करने वालों की कमी बिल्कुल नहीं है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट सिनेरियो, जिसमें स्कूल और पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली नदी के दो अलग अलग किनारों पर इस समय खड़े दिख रहे हैं, उस
उन दो किनारों को, उनके बीच में जो नदी बह रही है, उसके गैप को वाइडन करने में ये सोशल मीडिया इस टाइम पे बहुत ही बुरा रोल प्ले कर रहा है। मैंने एक बार अपना फेसबुक पे एक पोस्ट भी लिखी थी जिसमें मैंने ये जिक्र किया था कि अगर हम बोलें कि पेरेंट्स और जो स्कूल्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो इसी तरह से नदी के किनारे हैं और बीच में बहने वाला पानी जो है वो बच्चे हैं, तो नदी के पानी की जो गहराई है और उसका बहाव है, ये दो चीजें बहुत मैटर करती हैं। अगर मैं बच्चों के साथ यही चीज, बच्चों की नॉलेज और उनकी ग्रोथ के साथ रिलेट करूं कि उनकी गहराई और बहाव, उनकी ग्रोथ और नॉलेज, दोनों चीजें हर पेरेंट के लिए, हर स्कूल के लिए, हर टीचर के लिए बहुत जरूरी हैं। तो अगर ये गैप कम रहेगा तो ही ये गहराई और बहाव बना रह सकता है। अगर हम इस गैप को वाइड करते जाएंगे, बहुत ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, तो ना तो इस पानी में गहराई रहेगी, ना ही इस पानी में वो बहाव रहेगा, और इतना उथला हो जाएगा ये पानी कि कोई भी इसमें आकर इसको मैला कर देगा। तो हमें बहुत सीरियसली ये सोचने की जरूरत है, बीइंग पेरेंट्स एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल स्कूल अथॉरिटीज एंड टीचर्स, क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की ग्रोथ और नॉलेज अफेक्टेड हो? क्या हम ये चाहते हैं कि उनकी अंडर डेवलपमेंट हो, वो पूरी तरह से डेवलपमेंट उनकी ना हो पाए? क्या हम नहीं चाहते कि जिस ताली की मैं बात अक्सर करता हूं, जो बजती ही दो हाथों से है, ये ताली हमेशा बजती रहे? आप एक हाथ चाहे स्कूल्स का या स्टाफ का माने, दूसरा हाथ पेरेंट्स का चाहिए ही चाहिए, इसके बिना ये ताली नहीं बज सकती है। तो चाहे पेरेंट्स इस टाइम पे अपना हाथ पीछे खींच लें, या सोशल मीडिया पे जिस तरह के कमेंट्स, जिस तरह की पोस्ट, वीडियोस या ऑडियो या रिटर्न में इस टाइम पे वायरल की जा रही हैं, उनको देखकर चाहे स्कूल्स अपना हाथ पीछे खींच लें, तो दोनों हाथों में से एक की भी एब्सेंस में ये ताली नहीं बजने वाली। Then we need to seriously ask ourselves, who is going to be the ultimate sufferer? It is the child himself. वो बच्चा जिसको पेरेंट्स भी दिलो जान से प्यार करते हैं और हर स्कूल का हर टीचर भी उतने ही दिलो जान से प्यार करता है। I often say to my parents when they come to talk about the children, when they come to drop the children for the first time in the school, मेरी तरफ से उनको एक ही एश्योरेंस होता है कि आप घर पे इसके पेरेंट्स हैं। जैसे ही आपने इन बच्चों को हमारे पास सौंप दिया है, आप ये मानकर चलिए कि इनको दूसरे पेरेंट्स मिल गए हैं। घर के बाद इनको दूसरा घर मिल गया है, और आपकी एब्सेंस में इनको, अगर आपसे ज्यादा अच्छे नहीं तो कम से कम आपके जितने अच्छे ही पेरेंट्स भी मिल गए हैं। और वो चीज हम प्रूव भी करके दिखाते हैं पेरेंट्स को, इसीलिए साल दर साल पेरेंट्स का भरोसा हमारे ऊपर बना रहता है। बट आई एम रियली वेरी सॉरी टू से कि सोशल मीडिया ने इस टाइम पे इतना बड़ा एक डिवाइड क्रिएट कर दिया है पेरेंट्स के बीच में, जिसको जल्दी नहीं भरा गया। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसको भर पाना शायद इम्पॉसिबल भी हो जाए। कुछ लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे तो थोड़े से पेरेंट्स एक्टिव हैं, थोड़े से पेरेंट्स पोस्ट करते हैं, उनकी पोस्ट करने से क्या होता है? मैं भी ये मानता हूं। आप अगर मेरे पर्टिकुलर स्कूल की बात करें तो आई एम नॉट फेसिंग एनी सच प्रॉब्लम्स फ्रॉम द साइड ऑफ पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव हैं। हमने उनको परिवार की तरह पूरा मान सम्मान रिस्पेक्ट दी है। पिछले 5 साल से मैं स्कूल में एज ए प्रिंसिपल काम कर रहा हूं। 5 साल में पेरेंट्स, एक बार भी कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि कोई पेरेंट्स मेरे से मिलना चाहते हैं वो बिना बिने चले गए हों या उनको मिलने ना दिया गया हो। आमतौर पे बाकी स्कूल्स ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट करते हैं, एनुअल फंक्शन, एनुअल डे मनाते हैं। मेरे स्कूल में हर साल पेरेंट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, जहां पे पेरेंट्स में से ही एक जो सबसे पुराना पेरेंट होता है वो बाकी सभी पेरेंट्स को एज चीफ गेस्ट रिप्रेजेंट करता है। मेरी वर्डिंग ये होती है कि आप सभी हमारे लिए चीफ गेस्ट हैं, बट क्योंकि कंस्ट्रेंट है, किसी एक को स्टेज पर बुलाना है, तो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए ये सबसे पुराने पेरेंट हमारे साथ जुड़े हैं, ये आज आपको रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेज पर आए हैं। कैन यू बिलीव, इस लेवल तक जाके हम लोगों ने एक फैमिली एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ पेरेंट्स के साथ।
बट जब मैं ये बात कर रहा हूं तो एक चीज पे हमें नजर रखनी है, और आप भी मेरे साथ इस चीज को बिलीव करेंगे कि अगर पत्थर पर भी रस्सी चलती है लगातार एक ही जगह पर बार बार, तो वो निशान छोड़ जाती है। पानी की बूंद कितनी सॉफ्ट है, वो लगातार टिप टिप करके एक ही जगह पर मजबूत से मजबूत पत्थर पर भी पड़ेगी तो उसके अंदर सुराख कर देगी। तो ये वो रोल सोशल मीडिया प्ले कर रहा है इस टाइम पे। एक ही तरह की पोस्ट जब बार बार लगातार आंखों के सामने आती है, एक ही तरह के वीडियो, एक ही तरह की थॉट्स जब बार बार लगातार सुनने को मिलती हैं, तो चाहे आपका रिलेशनशिप कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो पेरेंट्स के साथ, आई डू बिलीव कि ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स कहीं ना कहीं उस डिवाइड को बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे। आई वॉन्टेड टू शेयर some of the social media posts because मेरा टॉपिक ही मुझे सोशल मीडिया दिया गया है। May I, रमेश जी? Yes sir, please carry on. ये कुछ पोस्ट हैं जो आपने भी देखी होंगी, मैंने भी, आपने भी काफी सारी पोस्ट दिखाई हैं इसमें। उनमें से जो मुझे सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं वो कुछ ऐसी पोस्ट हैं। छोटे छोटे बच्चों को हाथों में तख्तियां पकड़ा दी गई हैं नो स्कूल नो फीस की। इज इट विजिबल? It is visible sir, please carry on. राइट सर, राइट। पेरेंट्स की तरफ से कुछ इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, नो स्कूल नो फीस, और कुछ बहुत पहले से ही। ये भी उसी तरह की एग्जांपल है, अलग अलग जगह पर अलग अलग पेरेंट्स, बट उनका तरीका लगभग वही है, हाथ में तख्ती पकड़े, नो स्कूल नो फीस। जैसे मैंने पहले बोला, बच्चों को साथ में लेकर जब इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, वो बच्चों के माइंड पर भी एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। आपने शुरू में सबसे पहले स्लाइड दिखाई, गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा, गुरु देवो महेश्वरा। हमारे इंडिया में ये परंपरा रही है कि गुरु को हम ईश्वर से ऊपर का दर्जा देते हैं, बट जब घर में हर वक्त सिर्फ फीस ना देने को लेकर स्कूल्स की बुराइयां की जाएंगी, टीचर्स की बुराइयां की जाएंगी, तो क्या उन बुराइयों का असर बच्चों के माइंड पर नहीं होगा? क्या वो अपने टीचर्स को, उन टीचर्स को जिनके पास उनको आज नहीं तो कल वापस जाना ही है, इस मामले में आप, मैं, पेरेंट्स, स्कूल मैनेजमेंट सभी एग्री करते हैं कि कोरोना की वजह से सबके ऊपर मुसीबत आई है, टाइम बहुत खराब चल रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये टाइम फॉरएवर रहेगा। इतिहास में भी ऐसी महामारियां भी पहले आ चुकी हैं, बहुत से रिसेशन के पीरियड्स भी पहले आ चुके हैं जब इनकम सोर्सेज पर बहुत बड़ा संकट आया है, जॉब्स भी गई हैं, इनकम लेस भी हुए हैं पेरेंट्स, बट कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो सिचुएशंस परमानेंट रही हैं और बच्चे स्कूल्स में वापस नहीं आए हैं। तो हम ये मानते हैं कि बच्चे स्कूल्स में वापस आएंगे, बट अगर इस माइंडसेट के साथ बच्चे स्कूल में वापस आएंगे कि हमारे स्कूल्स सो कॉल्ड, जैसा सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है, हमारे स्कूल्स माफिया हैं, हमारे स्कूल्स लुटेरे हैं, हमारे स्कूल्स नौटंकी करने वाले हैं, हमारे टीचर्स ड्रामेबाज हैं, वो पढ़ाने के नाम पर केवल नौटंकी और ड्रामा करते हैं। जब इस माइंडसेट के साथ बच्चे अपने टीचर्स के पास वापस आएंगे कल को, तो क्या वो माहौल उस तरह से शिक्षाप्रद माहौल रह पाएगा जिसकी हम सभी पेरेंट्स उम्मीद करते हैं स्कूल्स से? हर पेरेंट की स्कूल से बहुत सी उम्मीदें हैं, जैसे आपने एक स्लाइड पहले भी शेयर की थी, उम्मीदों का बोझ बढ़ता जा रहा है। हम अपने आप को उस बोझ के अकॉर्डिंगली ढालने का प्रयास भी करते हैं, भरसक प्रयास करते हैं, और उसमें कामयाब भी होते हैं। मैं फिर वही बात बोलूंगा, मैं भी नहीं कहता कि सभी पेरेंट्स ऐसे हैं। मैंने पहले ही बोला कि मेरे स्कूल्स के पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, मेरे पर्टिकुलर स्कूल में फी कलेक्शन भी अच्छी हो रही है, सोशल मीडिया पर भी हमें बहुत सा कंटेंट और हेल्प और सपोर्ट पेरेंट्स से मिल रही है, मॉरल सपोर्ट भी मिल रही है, मेरे टीचर्स डायरेक्टली टच में हैं, 2 बार पेरेंट टीचर मीटिंग हम लोग कर चुके हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस ऑनलाइन टीचिंग का पेरेंट्स की तरफ से है। एक पेरेंट टीचर मीटिंग पर मैंने खुद हर क्लास के कम से कम 4-5 पेरेंट्स से इंटरेक्शन किया,
सुबह 9 से लेके 2 बजे तक लगातार मैंने इंटरेक्शन किया, बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला पेरेंट्स से। बट दुख सिर्फ इस बात का है कि यही स्थिति हर स्कूल के साथ, हर टीचर के साथ नहीं है। हर स्कूल के पेरेंट इतना सपोर्टिव नहीं है। हर स्कूल के पेरेंट्स टीचर्स के हार्ड वर्क को उतना रिगार्ड नहीं कर रहे, रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे जितना करना चाहिए। जुमले बहुत छोड़े जा रहे हैं। कोई कहता है 15 मिनट सिर्फ टीचिंग हो रही है, कोई कहता है सिर्फ 2 पीरियड की टीचिंग हो रही है। बहुत से पेरेंट्स प्रोपोर्शनेट फीस की बात कर रहे हैं कि अगर 15 मिनट टीचिंग हो रही है तो केवल 15 मिनट के हिसाब से पैसे दिए जाएं, अगर 2 पीरियड की टीचिंग हो रही है तो केवल 2 पीरियड के हिसाब से पैसे दिए जाएं। एक किसी जगह मैंने देखा, बड़ी अच्छी लंबी चौड़ी पेपर पे कैलकुलेशन की हुई थी कि एक्चुअल में जी गर्मियों की फीस के, गर्मियों के छुट्टियों के 30 दिन निकाल दो, 15 दिन दिसंबर की छुट्टियों के निकाल दो, 52 संडेज निकाल दो, बीच में सेकंड और फोर्थ सैटरडे के बीच में से 26 वो निकाल दो, और कुछ जो हॉलीडेज हैं गस्टेड हॉलीडेज वो निकाल दो, तो लगभग 7 महीने स्कूल चलता है। तो हम 12 महीने की फीस क्यों दें? मेरे एक दोस्त ने ये पोस्ट शेयर की थी, तो मेरा उससे मैंने उसको बड़े प्यार से ये बात बोली कि माय डियर फ्रेंड, आपने कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। आपने 7 महीने बहुत गलत कैलकुलेट कर लिए। जिस तरह से आप दिनों का हिसाब लगाने पे आए हो, मुझे लगता है आपको घंटों का हिसाब लगाना चाहिए। उस हिसाब से तो स्कूल सिर्फ 6 घंटे पढ़ाता है 24 में से, तो बाकी के 18 घंटे तो आप ऐसे ही कैलकुलेट कर रहे हो। 6 घंटे के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो 7 महीने क्या, आप 2 महीने से भी कम की फीस देने पे आ जाओगे। क्या हम इस एजुकेशन को जो प्राइसलेस है, जो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देती है, जो बच्चों को ऑलराउंड डेवलप करती है, जो उनका बिहेवियर, जो उनका माइंडसेट, जो उनकी डिसिप्लिन, जो उनकी मॉरल वैल्यूज, सब कुछ मिलाकर बच्चों को एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनाती है, क्या हम उसको इस तरह से दिनों, घंटों और सेकंडों में तौलने लग जाएंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि हम फीस नहीं देना चाहते? ये पेरेंट्स की तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं मानता हूं कि बहुत सरकारों की तरफ से है, जिन्होंने, अगर मैं सिर्फ पंजाब की बात करूं, 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू का अनाउंसमेंट किया था। तब तक लॉकडाउन नहीं हुआ था। 23 तारीख को पंजाब सरकार की तरफ से कर्फ्यू का अनाउंसमेंट होता है और इमीडिएटली 23 तारीख को ही नोटिफिकेशन आ जाती है कि स्कूल्स पेरेंट्स से फीस नहीं मांगेंगे। अब अगर लॉकडाउन अनाउंस ही नहीं हुआ था, कर्फ्यू जिस दिन अनाउंस हो रहा है उसी दिन नोटिफिकेशन आ रही है, तब तक पेरेंट्स को इनकम को लेके कोई इश्यूज नहीं थे। एवरी पेरेंट वाज अर्निंग, तो फीस को लेके भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। सरकार के पास कौन सी कंप्लेंट्स पहुंच गई विद इन आवर्स, जिसके बेसिस पे उनको इमीडिएट ऐसी नोटिफिकेशन निकालनी पड़ गई कि कोई फीस नहीं चार्ज की जाएगी। और जिन स्कूल्स का बैलेंस था मार्च तक का, ड्यूज थे, वो ड्यूज भी क्लियर नहीं हो पाए थे। सॉरी, मैं अगर अपने टॉपिक से थोड़ा सा भटक रहा हूं, बिकॉज मुझे सोशल मीडिया पे बोलने के लिए बोला गया था। रसिक जी, यू नो, बिकॉज प्लीज स्लाइड हटाने तो आप विजिबल हो जाएंगे। मैं एक चीज बस दिखाना चाहता हूं, अगर आप प्लीज अलाउ करें। ये कुछ जो पेरेंट्स की तरफ से सोशल मीडिया पर एक अभियान शुरू हुआ, नो स्कूल नो फीस का। मजबूरी में स्कूल्स और टीचर्स को भी सोशल मीडिया पर आकर कुछ अपनी बातें रखनी पड़ी, कुछ हंसी मजाक के तरीके से, कुछ सीरियस भी। ये एक प्राइवेट टीचर की पोस्ट है। वो कह रहे हैं कि मुझे मजबूरी में कुकिंग चैनल बनाना पड़ गया है यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि सैलरी नहीं मिल पा रही है, तो प्लीज इसी में मुझे हेल्प एंड सपोर्ट कर दीजिए ताकि मैं कुछ अर्न कर सकूं। कुछ ऐसे जवाब भी मिलने शुरू हुए। Those posting no school no fees on their walls should bravely post no office no salaries. If you have a family to run and you need salaries despite of no office, then even teaching staff has same rights. Be fair. और ये क्यों हुआ? अभी जो मैंने पहले पोस्ट दिखाई थी जिसमें पेरेंट्स तख्ती पकड़ खड़े हैं नो स्कूल नो फी की, आई एम नॉट श्योर, बट जहां तक मुझे पता चला कि मैडम और उनके हस्बैंड गवर्नमेंट टीचर्स हैं, जिनको फुल सैलरी मिल रही है, जिनकी फोटो एज ए पोस्टर लेडी एंड पोस्टर जेंटलमैन
और बच्चे के साथ सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है। कैन यू इमेजिन, जो लोग फुल सैलरी ले रहे हैं सरकार से घर बैठकर, सरकारी टीचर्स, वो भी स्कूल्स को फीस नहीं देना चाहते। लॉकडाउन के टाइम पे वी ऑल अग्री द पेरेंट्स वर अफेक्टेड, और वो पेरेंट्स की मुसीबत हम लोग हर साल, कोई भी पेरेंट्स जब मुसीबत में होता है उनकी मुसीबतें सुनते हैं, प्रॉब्लम सुनते हैं, उसको एड्रेस भी करते हैं, कई बार फीस डेफर करते हैं, कई बार फीस रिड्यूस भी करते हैं। मेरे अपने स्कूल में अराउंड 3 केस कम से कम ऐसे हुए जब फादर एक्सपायर हो गए बच्चों के, एंड वी गेव देम फुल वेवर नॉट ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर बट थ्रू आउट टिल दे कंप्लीट द एजुकेशन विद अस। 12th तक की हमने एजुकेशन उनकी फ्री की हुई है। So we were always ready to listen, but the government did not give that chance to us or to the parents, that both of us should be able to come on the table and the parents should be able to share their problems and schools should be able to address. वो मौका ही हमारे हाथ से छीन लिया गया। जैसे ही जनता कर्फ्यू लगा, अगले दिन कर्फ्यू लगा दिया गया, ना पेरेंट्स स्कूल में आ पाए, ना स्कूल पेरेंट्स तक पहुंच पाए। तो फीस का इशू क्रिएट किया गया पर्पसली, जबकि ये इतना सीरियस इशू तब नहीं था। आज मैं मानता हूं कि आज की डेट में वाकई जब पेरेंट्स 2-2.5 महीने जिनका कामकाज बिल्कुल ठप रहा है, वो फीस देने की कंडीशन में नहीं है, बट जब थे तब उनको देने से रोक दिया गया, और जो समर्थ थे उनको भी देने से रोक दिया गया। इसलिए आज ये डिवाइड क्रिएट हुआ है। आप ये पोस्ट भी देखेंगे, स्कूल साथ ही नहीं, प्रशासन साथ नहीं, समाज साथ नहीं, तो ऐसी दशा में राष्ट्र निर्माता बने शिक्षक सबसे दयनीय स्थिति में आ गया है। अगर ऐसी ही दशा रही तो आने वाले समय में शिक्षक मिलने कठिन हो जाएंगे और कोई व्यक्ति शिक्षक नहीं बनना चाहेगा। आई एम टेलिंग यू, इट इज अ फैक्ट। बहुत से स्कूल्स बंद हो चुके हैं और बहुत से स्कूल्स बंद होने के कगार पर हैं। शिक्षक बेरोजगार हो रहे हैं, जॉब्स छूट रही हैं, मजबूरी में प्रोफेशन चेंज करने पड़ रहे हैं। तो क्या जिस दिन स्थितियां सुधर जाएंगी, कोरोना से हम लोग उबर जाएंगे, क्या हमारे स्कूल्स दोबारा खड़े हो पाएंगे? क्या ये टीचर्स वापस स्कूल ज्वाइन कर पाएंगे? और बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि जिन गवर्नमेंट स्कूल्स को पेरेंट्स पहले ही नकार चुके हैं और उन पे तरजीह देके प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को उन्होंने एडमिशन दिलवाई हुई है, क्या पेरेंट्स उन गवर्नमेंट स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हंसी खुशी तैयार हो जाएंगे? इन प्रश्नों का उत्तर पेरेंट्स को अपने मन में विचार करके ढूंढना होगा। अगर वो इस हद तक स्कूल्स के अगेंस्ट, स्टाफ के अगेंस्ट बोलना और विचार व्यक्त करना चाहते हैं सोशल मीडिया पर। थैंक यू सर। जी सर। सर स्लाइड आप पूछ रहे थे, 1-2 छोटे छोटे पॉइंट्स और हैं, बट आप कुछ पूछ रहे थे, उसके बाद मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूंगा। वापस एक बार एक पेरेंट का सवाल है। आकांक्षु जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आकांक्षु जी, आकांक्षु सर, आई थिंक आकांक्षु सर मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। एक पेरेंट का चंदन सोनी साहब है, उनका एक सवाल है कि सर यहाँ पर बात किसी एक विद्यालय की नहीं हो रही है, हो सकता है आपकी संस्था बेहतर कर रही हो, लेकिन 80% स्कूलों का बुरा हाल है। वहां पर जो हो रहा है उसे हम खाना पूर्ति ही कह सकते हैं, और इस खाना पूर्ति के द्वारा माँ बाप को जोड़ा नहीं जा सकता। घर में माँ बाप को जितनी टेंशन और मेहनत करनी पड़ रही है उसके बारे में शायद आपको अंदाजा नहीं है। तो अब इन्होंने इस बात को रखा। मैं चाहूंगा कि रसिक सर आप इनकी बात को ही कंक्लूड कर लो जब तक आकांक्षु सर हमारे बीच में आते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल इनसे बिल्कुल। एक बात ये भी पूछ रहा, एक्सक्यूज मी सर, सर से ये पूछिए कि इनका बच्चा उन 80% में पढ़ रहा है कि 20% में पढ़ रहा है? पहले ये बात इनसे जानकारी ले लीजिए, इनका क्या अनुभव है जो इनके साथ हो रहा है। क्या इनका बच्चा जो 80% खाना पूर्ति कर रहे हैं उनमें है, या जो 20% बेहतर कर रहे हैं उसमें है? शायद हम लोग बेहतर जवाब दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चंदन सोनी जी, अगर नीरज जी रहे हैं तो प्लीज कंटिन्यू, इसको आप अपने कमेंट बॉक्स में रहे, मैं इसको रख पाऊंगा। सीरीज पाठक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस मुद्दे पर। सीरीज जी बताएं प्लीज। रमेश सर, जैसा भी जिस पेरेंट्स ने ये लिखा है कि 80% स्कूल खाना पूर्ति कर रहे हैं, मैं इनकी बात से इसलिए इत्तेफाक नहीं रखूंगा, ये उल्टा इस रेशियो को कर दें
हो सकता है 10% ऐसे स्कूल हों, लेकिन 80%, 90% स्कूल होल हार्टेडली शिक्षा दे रहे हैं। जी बिल्कुल सीरीज जी, मैं आपकी बात से सहमत होता हूँ। रफीक जी, आपको जैसा एक पॉइंट मैं यहाँ रेज करना चाहूंगा, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में या किसी बैंक में या किसी इंडस्ट्री में कोई एक एम्प्लॉय खराब होता है तो सारी बैंकें खराब नहीं होती, और किसी ऑर्गेनाइजेशन में, राजनीतिक पार्टी में अगर कोई राजनेता खराब हो जाता है तो पूरी पॉलिटिकल पार्टी खराब नहीं होती है। जी, मैं भी इस बात से कंप्लीट इत्तेफाक रखता हूं। इसीलिए मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं कि ना तो सारे के सारे स्कूल्स और स्कूल मैनेजमेंट खराब हैं, ना तो सारे के सारे स्टाफ, टीचर्स, पेरेंट्स खराब हैं, ना तो सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज और राजनेता खराब हैं। बट जो थोड़ा सा एक नंबर इन एंटी सोशल, चाहे तो हम स्कूल्स बोलें या तो हम पॉलिटिकल राजनेता वगैरह बोले, पॉलिटिशियंस बोले, या हम पेरेंट्स बोले या स्टाफ मेंबर्स बोले, वो थोड़े से लोग मिलकर माहौल को बहुत ज्यादा खराब करने पे लगे हुए इस टाइम पे। तो उस चीज को लेकर इश्यूज हैं। और अगर जैसे इनका क्वेश्चन था कि अगर 80% ये मानते हैं कि जो स्कूल्स हैं वो जेन्युइन नहीं है, वो सही से नहीं चलते हैं, तो मैं एक बात फिर से दोहराना चाहूंगा कि पहले शायद पाठक जी ने भी यही बात बोली थी कि जब हम स्कूल की चॉइस करते हैं, मेरे YouTube चैनल पर एक वीडियो भी है, हाउ टू डिसाइड अ बेटर स्कूल फॉर योर चाइल्ड, चॉइस कैसे करें स्कूल की पेरेंट्स के लिए है। उसमें मैंने बड़ा क्लियर बोला था, हमेशा के इंग्लिश हैं। जब अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हैं, हमें पूरा राइट है उस स्कूल को विजिट करने का, उस स्कूल की सारी फैसिलिटीज देखने का, उस स्कूल का एजुकेशन का स्टैंडर्ड चेक करने का, उनके रिजल्ट्स पूछने का, उनके स्टाफ से मिलने का। इवन मेरे स्कूल में जब कोई पेरेंट एडमिशन के लिए आता है तो आई शेयर द डिटेल्स ऑफ द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स आल्सो, कि आप पर्सनली मेरे बच्चों से, मेरे पेरेंट्स से भी मिल सकते हैं, उनसे भी आपको ऑनेस्ट फीडबैक मिलेगा। हो सकता है आई मे बी ब्लोइंग माय ओन ट्रम्पेट, मैं शायद अपना गुणगान ज्यादा करूं, बट आप पेरेंट्स से पूछिए कि उनको मेरे स्कूल की पढ़ाई, टीचर्स की डीलिंग, मेरी डीलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, सब कुछ कैसा लग रहा है। एंड इफ यू कम टू अ कंक्लूजन कि हाँ ये स्कूल मेरे बच्चे के लिए द बेस्ट स्कूल है आउट ऑफ द ऑप्शंस व्हिच आई हैव, तो आप बच्चे की एडमिशन करवाइए। एंड आई डू बिलीव कि हर पेरेंट को हर पैरामीटर पे स्कूल को परखने के बाद और अपना बजट देखने के बाद बच्चे की एडमिशन करवानी भी चाहिए। एंड आई थिंक कि पेरेंट्स ऐसे करवाते भी हैं। जैसे पाठक जी ने बोला था, प्रॉब्लम कब आती है, जब हमारा बजट अलाउ करता है अ स्कूल which has a fee structure of around 1500 to 2000, but because to show some social status sometime or maybe under pressure सोसाइटी को दिखाने के लिए हम अपने बजट से ऊपर के स्लैब का स्कूल चूज कर लेते हैं, मे बी 2000 to 4000 और 5000 फी स्ट्रक्चर वाला, जिसको हम तब सोचते हैं कि हाँ हम 2 रोटी कम खा लेंगे मगर अपने बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, जिस स्कूल में हम कभी नहीं पढ़ पाए थे उस स्कूल में उसको पढ़ाएंगे, ताकि हमारा स्टैंडर्ड भी शो हो और हमारा बच्चा अच्छी एजुकेशन भी ले पाए। तो वो जो 2 रोटी कम खाने वाला फॉर्मूला है वो इन हालात में बहुत ज्यादा फेल हो रहा है। सोशल मीडिया पर जो एजिटेशन भी हो रही हैं, आई डू अग्री विद द पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर एजिटेटिंग अगेंस्ट द स्कूल्स व्हिच हैव हाई फी स्ट्रक्चर्स, जिनका 5000 या 6000 रुपए पर मंथ का फी स्ट्रक्चर उनको है, जो उनको पे करना पड़ रहा है। एजिटेशंस वो उन स्कूल्स के अगेंस्ट कर रहे हैं, बट सफर हो रहे हैं वो स्कूल जिनका मे बी 800 to 1500 या 2000 का फी स्ट्रक्चर है, बिकॉज गेहूं के साथ घुन पिस रहा है। जिन 80% और 20% की ये बात कर रहे हैं, मैं भी पाठक जी से सहमत हूं, मैं भी उल्टा समझता हूं। 20% हो सकता है कुछ खराबी कर रहे हो, बट 80% स्कूल बहुत जेन्युइन होकर चलते हैं। अगर ना चलते होते तो प्राइवेट स्कूल इतनी बड़ी संख्या में ना तो खुलते, ना चलते, ना सक्सेसफुल होते ओवर ऑल द गवर्नमेंट स्कूल्स विच आर प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन। तो ये जो राइट टू एजुकेशन के अंडर 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना सरकार का दायित्व था, है। सरकार अपने उन दायित्वों में फेल रही है।
ये हमें स्कूल अथॉरिटीज को और पेरेंट्स को भली भांति समझना होगा कि हमारी डिमांड किससे होनी चाहिए। हमारी डिमांड सरकार से होनी चाहिए थी कि आपको हमारे बच्चों को फ्री और कंपल्सरी क्वालिटी एजुकेशन देनी थी, आप अपना दायित्व सही से नहीं निभा पाए, इसलिए प्राइवेट स्कूल्स एग्जिस्टेंस में आए और सालों से लगातार वो सरवाइव कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। इसका मतलब अभी भी वो आपसे बेहतर कर रहे हैं। तो उनकी रेखा जो ऑलरेडी आपसे बड़ी है उसको काट कर, मिटाकर, छोटी करने की बजाय अपनी रेखा को लंबी कीजिए, ताकि हम लोगों के पास बेटर ऑप्शन हो स्कूल्स में। इफ वी फील दैट वी आर बीइंग लूटेड, प्लंडर्ड और व्हाटएवर इज देयर इन सोशल मीडिया, then we have an option. We can go to the government schools because they provide better education and qualities and infrastructure than the private schools, which unfortunately is not at all the scene anywhere. दिल्ली के schools की बहुत praise हो रही है, वहां पे कुछ schools में changes किए गए हैं. I appreciate that. होना चाहिए, हर जगह पे होना चाहिए, but you will also agree कि सारे के सारे दिल्ली के schools ऐसे नहीं हो गए हैं. कुछ चुनिंदा स्कूलों की फोटोग्राफ्स और वीडियोस ही फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर दिखाई जाती है. हर स्कूल का हालात इतने अच्छे नहीं है और ना ये सरकारें इतने अच्छे हालात करने की स्थिति में हैं. अगर मैं सिर्फ पंजाब की बात करूं तो जो एजुकेशन बजट है टोटल, उसको आप नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर लेंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड कि अराउंड 35,000 टू 4,000 रुपीज पर स्टूडेंट खर्च कर रही है सरकार इस टाइम पे सरकारी स्कूलों में, जहां पे मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास अपने बच्चे भेजना ही नहीं चाहते. 35 to 400 to 4,000 रुपीज पर मंथ और 80% ऑफ द स्कूल्स इससे कम फी चार्ज करते हैं पर मंथ. डे स्कूल्स की बात कर रहा हूं मैं. तो isn't it the responsibility of the government? Shouldn't we, teachers, staff and parents, everybody be asking the government to fulfill their responsibilities rather than fighting among each other? आपस में लड़ने की क्या जरूरत है? जिनसे अपने हक मांगते हैं, आइए मिलकर उनसे अपने हकों की डिमांड करें. वेल सर, रशीद सर, बहुत अच्छी बात आपने कही. ओवरऑल में जो आपने कहा कि 3500 के आसपास अप्रोक्सीमेटली ऐसा हो रहा है कि जो स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, उन पे हर बच्चे पे खर्च हो रहा है. आप कह सकते हैं 33 से 3400 पर मंथ के आसपास. ऐसी मैं पूरे इंडिया का डाटा निकाल रहा था. 2800 रुपीज पर स्टूडेंट पर मंथ एक्सपेंस होता है गवर्नमेंट का, अगर उन प्राइमरी स्कूल्स के बारे में बात की जाए तो. चंदन सोनी जी ने फिर से वापस कमेंट किया है कि स्कूल से बार बार बच्चों को निकाल करके ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है. उनकी बात का मैं जवाब देना चाहूंगा और मैं उनको बताना चाहूंगा कि आपको अगर कोई कंफ्यूजन है चंदन सोनी साहब, तो आप स्कूल जानों पे जाएं. हमारा बहुत बड़ा पोर्टल है, 15,000 स्कूल हमारे पास रजिस्टर्ड हैं. आप अपने मन के मुताबिक, अपने फीस के मुताबिक स्कूल को सर्च करें, कंपेयर करके ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. यू आर फ्री टू चूज द थिंग्स. कोई भी स्कूल आपको घर से बुलाने नहीं जाता है, आपको अपनी चीज पसंद करनी होती है. आप उस चीज को ध्यान दें यहाँ पर. राइट सर, मैं फिर से, आकांशु जी बहुत बार हमसे मिस हो जा रहे हैं. एज ए पेरेंट क्या नाराजगी है उनकी मैं समझ नहीं पा रहा हूं. मैं वापस आकांशु जी को बताता हूं. आकांशु जी अगर आप हैं लाइन पे तो प्लीज मेरी बात को सुने और बात को अपनी आप रखें. आकांशु जी हैं लाइन पे आप? सर ये एक स्लाइड है जो मैंने आकांशु जी की रखी थी, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं, मिल नहीं पा रहे हैं. मेरा पता नहीं क्यों विचार है कि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट अपनी बात कह रहा होता है, टीचर अपनी बात कह रहा होता है, स्टूडेंट अपनी बात कह रहा होता है और स्कूल अपनी जगह पे सही होता है. बस फैक्ट ये होता है कि कई बार पेरेंट की जो प्रॉब्लम होती है वो गलत गैप में इंसर्ट कर रहा होता है, टीचर अपनी प्रॉब्लम को दूसरे गैप में इंसर्ट कर रहा होता है और स्टूडेंट अपने गैप को दूसरे जगह पर और स्कूल अपनी जगह पर अलग होता है. अगर इन सारे गैप्स को प्रॉपरली फिल कर दिया जाए, सारे लोग इस बात को समझ लें कि हाँ, अगर परफेक्टली हम अपने गैप को ढूंढ करके और अपनी प्रॉब्लम को सही जगह पर फिक्स करें, तो हो सकता है कि ये सारी प्रॉब्लम जिसके लिए अपन लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो खत्म हो जाए और वो समस्या यहाँ पर ना बनी रहे. क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, चाहे पेरेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, सबको यहाँ पर कोऑपरेट करके ही काम चलना है.
ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आज से 6 महीने बाद स्कूल अगर बच्चा आप नहीं भेजेंगे तो नहीं चल पाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। होम एजुकेशन का प्रोविजन हमारे यहाँ इंडिया में पॉसिबल नहीं है, तो एक मिडवे निकालने की जरूरत है। सही चीज को सही गैप में फिक्स करके ही हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। जो लोग लाइन पे हैं, 62 लोग यहाँ पर अभी लाइन पे बने हुए हैं, प्लीज डू कमेंट इन द बॉक्स कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पेरेंट, टीचर, स्टूडेंट और स्कूल अपनी इस प्रॉब्लम को सही गैप में फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज डू स्टार्ट कमेंटिंग। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, तब तक मैं आकांक्षु जी को खोजता हूँ कि वो हमारे पास लाइन पे हैं या नहीं है। तो वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, अभी तो नहीं है, दिख रहे कर रहे हैं। हाँ, वो दोबारा डिस्कनेक्ट हो गए हैं, इंटरनेट प्रॉब्लम है आज जी। आज आकांक्षु जी बहुत परेशान है इंटरनेट से, लेकिन स्टिल हम लोग अपनी बात को रख पाए हैं। रमेश जी, जी 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 रमेश जी, जी, एक छोटी सी जो मेरे मन में बात रहती है वो कहीं रह ना जाए। मैं जैसे पहले बात कर रहा था कि सरकार बहुत इम्पेशेंट हो गई थी जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ, खासतौर पे अगर पंजाब की बात करूं, एकदम इम्पेशेंट होकर कर्फ्यू अनाउंस कर दिया और एकदम इम्पेशेंट होकर नोटिफिकेशन निकाल दी कि फीस नहीं देनी है और नहीं लेनी है जब तक हालात सुधर नहीं जाते। शायद उनके पास बेहतर रिसोर्सेज थे, उनको पता भी था कि ये लंबी चलेगी स्थिति, 21 दिन से काम नहीं बनने वाला, तो उस सिचुएशन को थोड़ा बेहतर हैंडल किया जा सकता था। बट ये इम्पेशेंस का लेवल हर जगह पे दिख रहा है। पेरेंट्स की तरफ से भी बहुत जल्दी, अभी स्कूल्स ने फीस मांगनी शुरू नहीं की थी, हो सकता है 10,000 स्कूल्स में से कोई 100 स्कूल्स ने शायद फीस का नोटिस भेज दिया हो, तो उस चीज को इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं थी। जो बाकी 9,900 स्कूल्स ने फीस के लिए नहीं बोला था पेरेंट्स को, उनको भी बीच में साथ में ही रगड़ दिया गया और ये नो स्कूल नो फीस की कैंपेन बहुत जल्दी चला दी गई। हालांकि अभी परिस्थितियां उतनी ज्यादा बिगड़ी नहीं थी और स्कूल मैनेजमेंट भी कई जगह पे, बहुत से मैनेजमेंट भी पैनिक में आ गए, वो भी बहुत जल्दी पैनिक में आ गए और स्टाफ का नंबर कट शॉर्ट किया जाने लगा, सैलरीज कुछ रिड्यूस की जाने लगी और सेम पैनिक टीचर्स में भी क्रिएट होने लगा। उनको भी लगा कि अब पता नहीं आगे हमारी जिंदगी बिल्कुल ठहर जाएगी या चल नहीं पाएगी। तो सबने क्या किया, हमने सबने कहानी सुनी हुई है, वो मुर्गी जो अंडे देती थी सोने के, तो एक एक अंडा लेने की बजाय इन सभी स्टेक होल्डर्स ने मुर्गी का गला काटने की कोशिश की है। सबको अंडों से संतोष नहीं हुआ, सबने सोचा कि जहां से जितना मैक्सिमम बेनिफिट इस वर्स्ट सिचुएशन का ले सकते हैं वो ले लेना चाहिए। एक दूसरे की मजबूरी का फायदा सबने बखूबी उठाया है और उठा रहे हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम सिचुएशन, ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है और बढ़ती जा रही है। अगर हम इसका उल्टा चलते, एक दूसरे से कोऑपरेट करते, कुछ कोऑपरेशन मैनेजमेंट्स करती, कुछ कोऑपरेशन पेरेंट्स करते, कुछ कोऑपरेशन स्टाफ भी करता कि कोई बात नहीं, हमें पूरी सैलरी नहीं है तो कम से कम जितनी कलेक्शन आपके पास आ रही है या जितने फंड्स हैं उनको आप हमारे से शेयर कीजिए, उसके अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली कम से कम हमें देते चलिए। जॉब लेस होने से आपके साथ रहकर पेरेंट्स की और बच्चों की सेवा करते रहना, हम सर्विस के लिए हैं इस सेक्टर में, उनको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देते रहना और जितना पेरेंट्स एमिकेबली हम अपने रोजगार के अकॉर्डिंगली, अपनी इनकम के अकॉर्डिंगली पे करते चले, उतना उनसे लेकर एक सॉल्यूशन ऐसा खोजा जाता जिसमें विन विन सिचुएशन होती सबके लिए, मैनेजमेंट्स के लिए भी, स्टाफ के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। ऐसा करने की बजाय एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश मोटिव सामने रखा जा रहा है। मैनेजमेंट्स, बहुत सी मैनेजमेंट्स, सभी नहीं कर रही हैं, सभी, मैं इस टाइम भी बहुत से मैनेजमेंट्स के टच में हूं जो कंप्लीट सपोर्ट कर रही हैं अपने स्टाफ को, फंड्स होने ना होने के बावजूद, जिन्होंने स्टाफ को फ्रीडम दे रखा है कि अगर हमारा बैंक बैलेंस जीरो भी है, फी कलेक्शन नहीं भी आ रही है, फिर भी अगर आपको कोई पर्सनल इश्यूज हो रहे हैं, अगर हम सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके उन पर्सनल इश्यूज को एटलीस्ट जरूर मीट करेंगे। जितना पैसा पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम के लिए चाहिए, आइए हमसे ले जाइए, सेटलमेंट बाद में हो जाएगी जब भी पेरेंट्स फीस देंगे। ऐसी भी मैनेजमेंट्स हैं इस टाइम पे, ऐसी भी हैं जिन्होंने मार्च अप्रैल की फुल सैलरी भी दी है, कुछ ऐसी भी है जिनके फंड्स कम होने की वजह से 50% सैलरी दी है, 50 डेफर कर दी है कि बाद में देंगे जब पेरेंट्स पे कर देंगे, ड्यूज क्लियर कर देंगे। बट एक जो स्टैंड पेरेंट्स ने पकड़ लिया कि देनी ही नहीं है, बहुत से स्कूल्स में, पंजाब की बहुत स्ट्राइकिंग फिगर्स हैं इस टाइम पे, आई एम शेयरिंग विद यू, जो डाटा मेरे पास पहुंचता है
अराउंड 3 to 5% ओनली कलेक्शन है मोस्ट ऑफ द स्कूल्स की। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स हैव गॉट ओनली 3 to 5% ऑफ द फी ऑफ अप्रैल एंड मई। कैन यू इमेजिन कि इस सिचुएशन में सारी की सारी मैनेजमेंट भी गलत हो सकती है। बहुत से स्कूल्स हैं जो हैंड टू माउथ वाले हैं, जो 800 to 1500 पर मंथ फीस स्ट्रक्चर वाले स्कूल्स हैं, या 2000 तक के स्ट्रक्चर वाले स्कूल हैं, जो इस सिचुएशन को सिर्फ और सिर्फ इसलिए बियर नहीं कर पा रहे क्योंकि जो पेरेंट्स फीस देने की सिचुएशन में हैं, जो कंफर्टेबली सैलरीज अर्न कर रहे थे लॉकडाउन पीरियड में, जिनका बिजनेस लॉकडाउन पीरियड में रादर अच्छा हुआ। इफ आई टॉक अबाउट ऑल द केमिस्ट, इफ द वेजिटेबल वेंडर्स, द मिल्क वेंडर्स और ऐसी एसेंशियल सर्विसेज जो लॉकडाउन में चलती रही हैं, क्रॉप्स जिसकी बम्पर पैदावार हुई है और अच्छी कलेक्शन भी हुई है, सभी पेरेंट्स ने एक जैसा स्टैंड ले लिया कि इस टाइम पे स्कूल्स को दबाने की एक अपॉर्चुनिटी मिली है। तो पुरानी जो पास्ट की कोई ग्रीवेंसेस थी, जो स्कूल के प्रिंसिपल से या किसी टीचर के साथ कोई पुरानी रंजिश भी थी छोटी मोटी बातों को लेके, उसका भी बदला आज लेते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना दबा लो, ना फी पे करेंगे ना किसी को फीस पे करने देंगे। ये जो एक एटीट्यूड बन गया ना, ये वो मुर्गी काटने वाला एटीट्यूड है। तो ये मुर्गी कटेगी मींस बंद होंगे, शट डाउन होंगे, तो प्राइवेट स्कूल्स नहीं रहे तो कल को मजबूरन उन गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना पड़ेगा जिनमें सभी पेरेंट्स, जैसे मैंने पहले बोला, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये पेरेंट्स भी नहीं जाना चाहते। तो प्लीज अभी भी टाइम है, ये मुर्गी मत काटिए। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो अंडे मिल रहे हैं उनसे संतोष कीजिए। प्लीज 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 इस मुर्गी को मत काटिए, स्कूल्स को बंद मत होने दीजिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। एक पेरेंट से अपील भी आपने इस चीज को लेकर के की। मैं चाहूंगा कि पेरेंट इस बात को सुने, और टाइम काफी हो चुका है। 45 मिनट्स का सेशन हम लोगों का 1 hour 45 मिनट्स का हो चुका है। बने हुए हमारे साथ, वो कमेंट करते रहें प्लीज। और हम अगले वीक भी इस चीज को कंटिन्यू रखेंगे। अगले वीक का हमारा टॉपिक है, जब गुरुजी हैं बेहाल तो कैसे पढ़ेंगे नौनिहाल। तो डू कनेक्टेड विद अस। हम नेक्स्ट ईयर रमेश जी एक स्लाइड, बस सिंगल एक स्लाइड में आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ कहना चाह रहे हैं सर, सरीश सर कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। रमेश सर, मेरा मानना, मैं एक छोटा सा आपके माध्यम से school-jano.com के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूंगा। जो अभी रसिक जी ने कहा कि इस पंजाब गवर्नमेंट में ये प्रॉब्लम है, ये सभी स्टेट में प्रॉब्लम है। उसके पीछे रीजन था कि अचानक से लॉकडाउन हुआ और भी जो मैनेजमेंट है और पेरेंट्स के बीच में एक बहुत बड़ा संवादहीनता का जो बैरियर खड़ा हो गया। मेरी आपके माध्यम से ये अपील है, जितने भी पेरेंट्स हैं जिनकी भी जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने अपने एरिया में ज्यादातर स्कूलों में एक डेटा इकट्ठा किया है और वो पेरेंट्स बात कर रहे हैं मैनेजमेंट से, और जिनको जो तकलीफ है उनका सॉल्यूशन निकल रहा है। ये सोशल मीडिया पर सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ये मैनेजमेंट, टीचर और स्कूल के बीच में सॉल्यूशन निकलेगा। और हमारे पास जो माध्यम है मीडिया में, टीचर्स मीडिया में, वो कम्युनिकेट करके जिनकी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैनेजमेंट नहीं जानता कि कितने हजार बच्चे दम है, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैनेजमेंट के साथ बैठकर निकाला जा सकता है। जब तक पेरेंट्स अपनी बताएंगे नहीं कि उनकी नौकरी चली गई है या बिजनेस खत्म हो गया है, ऐसे कितने होंगे। और इसलिए एक मेरा अर्ज ये है आपके माध्यम से कि जो गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का दिया था प्रोजेक्ट, वो स्कूल ये पैकेज दिया था, वो अगर अब उस माध्यम से उन गरीब पेरेंट्स को भी दे दिया जाए जिनकी नौकरियां चली गई हैं, उनके बच्चों के खातों में डाल दिया जाए जिससे स्कूल में फीस आ सके, तो उस पैकेज से स्कूलों को दूर रखा गया और सौतेला व्यवहार रखा गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू रमेश जी, ये जो आपने बोला था ना गुरु है बेहाल, उसी के जस्ट एक स्लाइड शो करना चाहता हूँ, बिकॉज सोशल मीडिया टॉपिक था मेरा। तो ये अगर आपको दिख रही है तो ये आई हैड सीन दिस सर। जी, ये बहुत रीसेंट है, बहुत रीसेंट है, बट इसमें 2 एस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं। एक इसका नेगेटिव पहलू भी है और इसका एक पॉजिटिव पहलू भी है। नेगेटिव पहलू ये है कि ये टीचर हैं, इंग्लिश टीचर थे, 30 साल इंग्लिश पढ़ाने के बाद आज इनकी नौकरी चली गई है और ये केलों का ठेला लगा रहे हैं।
बट उसका एक पॉजिटिव पहलू देखिए आप, जो एक इमोशनल कनेक्ट टीचर का पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ होता है, जो 30 साल में इन्होंने ज्ञान बांटा बच्चों को और जो अच्छे संस्कार दिए, उसका पॉजिटिव पहलू नीचे दिखता है। टीचर सेल्स बनाना आफ्टर लूजिंग जॉब, फॉर्मर स्टूडेंट्स रेज 86,300 टू हेल्प हिम। 86,300 पुराने बच्चों ने, जिनको इन्होंने 30 साल में पढ़ाया था, उन्होंने इनकी हेल्प के लिए रेज किए हैं। मेरा सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन यही है कि आज के जो बच्चे इनके पास पढ़ रहे हैं, क्या ऐसा ही दायित्व उन बच्चों का और उनके पेरेंट्स का नहीं बनता? बिल्कुल बनता क्या है सर। संस्कार केवल पुराने बच्चों को ही दिए गए थे? क्या आज के बच्चों को संस्कार नहीं दिए जा रहे? दिस इज द पॉइंट जहां पर मैं आपका ध्यान करना चाह रहा था, जो मैंने स्लाइड दिखाई थी 1969 से लेकर के अब तक की। तो दैट वाज फॉर दैट कि वो क्यों अब ये डिफरेंसेस क्यों आ गए हैं, जो हमारे टीचर जब इनको हम आज भी मिलते हैं तो हम रिगार्ड करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, वो डिफरेंसेस आज क्यों आ गए हैं। ये एक सोचने का विषय है, पेरेंट के लिए भी, स्कूल के लिए भी, और कहीं ना कहीं टीचर के लिए भी। तो आई विल लाइक कि ऑल विल रिमेन कनेक्टेड। अगले वीक में हम फिर मिलते हैं 11:30 बजे। टॉपिक रहेगा जब गुरु जी है बेहाल तो कैसे पढ़ेंगे। कनेक्टेड, मिलते हैं। Thank you very much. I enjoyed the session. Thank you very much everybody. It was really nice interacting with all of you. Thank you.